सो ऑल ऑफ यू स्ट्रेस अबाउट पीसीबी करियर आफ्टर क्लास 12। तो अगर आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था और आप नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर क्लास 12 का बोर्ड्स आपका है एंड यस उसके बाद आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो अगर एमबीबीएस नहीं मिला आपको नीट यूजी के थ्रू या फिर बीडीएस भी नहीं मिला तो कौन सा करियर ऑप्शन रहना चाहिए आप लोगों के लिए, कौन सा करियर चूज करना वर्थ इट रहेगा 2026 में, तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना ताकि जितने भी डेटा है ना वो आप लोगों को पता चल सके दैट कि क्लास 12 के बाद वो कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन है जो कि चूज करना चाहिए। और ये वीडियो स्पेशली फॉर गर्ल्स है, मतलब कि जो गर्ल्स कैंडिडेट है ना उन लोगों के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि बॉयज भी कर सकते हैं अगर उन लोगों को भी देखना है दैट कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना वर्थ इट रहेगा आफ्टर क्लास 12 या फिर विदाउट नीट, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड यस एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से 60% कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट करियर के और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे एग्जामिनेशन के सबसे पहले आपको वर्मा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट करियर ऑप्शन। मैं फर्स्ट करियर ऑप्शन पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ दैट इज हमारा क्या, वेटनरी, ठीक है। और वेटनरी कोर्स जो है ना फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि वेटनरी के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा दैट इज ये जो है ना एनिमल डॉक्टर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, दूसरा नाम। और यस इस कोर्स के बाद आपके नेम के प्रीफिक्स में डीआर भी लग जाता है, मतलब कि आप अपने नेम के प्रीफिक्स मतलब आगे में जो है ना आप डॉक्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो कोर्स का नाम जो है ना दैट इज बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। क्लास 12 में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप जो है ना इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है दैट इज़ हमारा यहाँ पर 5.5 ईयर्स है, ये कंप्लीट ड्यूरेशन है, जिसमें 4.5 ईयर्स जो है ना वो आपको कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे, जिसमें आपके एकेडमिक्स चलेगी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड ईयर, ठीक है। उसके बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है। 1 ईयर इंटर्नशिप एज ये कह सकते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ोगे उस कॉलेज के थ्रू आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग एंड वहाँ पर कुछ पे आउट भी मिलते हैं। अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पर आपको पैसे भी मिलते हैं। यस यहाँ पर तो नीट यूजी मेंशन है, बट अगर आप नीट यूजी नहीं देना चाहते हो, नीट यूजी के थ्रू मिल जाता है तो दैट्स गुड। ये जो है ना कोर्स नीट यूजी के AIQ के थ्रू मिलता है, वेयर एज आप चाहे तो इसको जो है ना स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आप झारखंड से हो तो स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप इस कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। वेयर एज आप अदर स्टेट से हो लाइक बिहार से, यूपी से, कहीं से भी हो तो आप जो है ना अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा कहाँ से ले सकते हो दैट अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो यस नीट यूजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है नीट से तो स्टेट एंट्रेंस आप अपियर कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो इसके डेडिकेटेड वीडियो है, आप लाइव पोर्शन में जाके आप देख सकते हो, कंप्लीट वेटनरी के बारे में मैंने वहाँ पर बताया है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी क्लास 12 में आपका जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ 50% कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन 50% मार्क्स आपका जो है ना क्लास 12 में रहना चाहिए। यहाँ पर जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यहाँ पर कर सकते हैं एंड गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर ये कोर्स जो है ना काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जो है ना करियर ऑप्शन में बेस्ट है, क्योंकि आप इसके बाद जो है ना अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। वेयर एज झारखंड में बस एक ही कॉलेज है वेटनरी का, तो गवर्नमेंट की वैकेंसी जब भी आती है तो वेट वाले ही जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली एनिमल को ट्रीट करना होता है, सर्जरी भी करना होता है, केयर भी करना होता है एंड कुछ रिसर्च भी करने होते हैं। ओके वर्क इन्वायरमेंट देखें तो क्लिनिक्स में कर पाओगे जॉब आप, कोई भी आपका खुद का क्लिनिक में भी जॉब कर पाओगे। वेयर एज गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में भी आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस है। फार्म्स एंड लैब्स में भी आपको यहाँ पर जो है ना जॉब मिल जाता है। क्या ये गर्ल्स के लिए सेफ है? तो यस ये जो है ना गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया कोर्स है एंड यस यू कैन चूज ये। अगर आप स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर के नाम से एक स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। इस कोर्स के लिए आप जो है ना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। तो एग्जामिनेशन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा क्लोज होगा एग्रीकल्चर का, दैट विल बी मई या फिर जून में जो है ना आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। आफ्टर नीट यूजी जो है ना ये एग्जाम भी हो जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर 24 जून या फिर 20 जून के पास हुआ था, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो अप्रैल में ही आ गई थी, तो एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना। नाउ मूव करते हैं सेकेंड बेस्ट करियर ऑप्शन दैट इज हमारा गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है दैट इज
सेकेंड करियर में अगर आप क्लास 12 पास आउट हो या फिर क्लास 12 के बाद चूज आउट करना चाहते हो तो दैट इज़ नर्सिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं दैट इज़ नर्सिंग में यहाँ पर कौन से करियर जो है ना वो सबसे बेस्ट रहेंगे। बीएससी नर्सिंग इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा सेकेंडरी है जीएनएम। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग या फिर आप जीएनएम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हो। वेरेज जीएनएम जो है ना वो आर्ट्स वाले भी एलिजिबल है झारखंड में, वेरेज कॉमर्स वाले भी एलिजिबल है, वेरेज यहाँ पर साइंस वाले, तीनों ग्रुप के कैंडिडेट्स जो है ना जीएनएम के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपका क्लास 12 में आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था तो भी आप एलिजिबल हो जीएनएम के लिए। ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? बीएससी नर्सिंग जो है ना 4 ईयर का कोर्स है और जीएनएम जो है ना 3 साल का कोर्स है। यहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो? अगर आप झारखंड में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर जीएनएम करना चाहते हो तो आपको स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है अगर आप झारखंड में लेना चाहते हो तो। वेरेज आप नीट से भी ले सकते हो, लेकिन नीट से जो है ना बहुत ही कम कॉलेजेस है, अराउंड 20 कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम में। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्लास 12 जो है ना आपका पास आउट होना चाहिए और मार्क्स आपका कितना रहना चाहिए? 45 to 50% आप मार्क्स आपका क्लास 12 में रहना चाहिए। जीएनएम वालों के लिए वन थिंग है कि क्लास 12 में इंग्लिश रहना चाहिए। अगर आप आर्ट्स लिए थे तो इंग्लिश रहना चाहिए, कॉमर्स लिए थे तो भी इंग्लिश रहना चाहिए विथ 45% मार्क्स। कौन यहाँ पर कर सकते हैं? यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये रहेगा क्योंकि गर्ल्स के लिए जो है ना 80% रिजर्वेशन जो है ना गवर्नमेंट जॉब्स में रहती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप गवर्नमेंट जॉब अगर आप लेना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए आप जा सकते हो। नाउ नेचर ऑफ वर्क, तो यहाँ पर बेसिकली पेशेंट केयर करना होता है, ट्रीटमेंट सपोर्ट देना होता है और इमरजेंसी केयर करना होता है इन द हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अगर आपको हॉस्पिटल वर्क्स नहीं करने हैं तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर में भी वर्क कर सकते हो। वो भी नहीं करने हैं तो आप टीचर बन सकते हो, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए टीचर बन सकते हो। उसके बाद अगर आपको लाइक जाने हैं एमएससी नर्सिंग के लिए तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो एमएससी नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद आप प्रोफेसर लेवल के लेवल पे भी जा सकते हो। वर्क इन्वायरमेंट अगर आप देखो तो हॉस्पिटल में एक तो आप काम कर पाओगे, उसके अलावा क्लिनिक्स में, उसके अलावा एम्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज की रेगुलर आती रहती है, एवरी ईयर 2 बार आती है। ठीक है, उसके अलावा नर्सिंग होम्स में, ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि आप ट्यूटर बन सकते हो एंड प्रोफेसर्स लाइक। तो इट इज़ सेफ फॉर गर्ल्स, यस एब्सोल्युटली वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकल कोर्स या फिर मेडिकल करियर राइट नाउ। तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड यस कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। एंड यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम, यू कैन चूज वन ऑफ देम कोर्सेज। अगर आप जीएनएम की प्रिपरेशन करें तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, जहाँ पर रेगुलर डेली क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिलते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएंगे। 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सोल्यूशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे और 30 डे का सुपर सीरीज है जो कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उधर आपको बस प्रैक्टिस ही देखने को मिलेंगे। एंड आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, यू कैन चूज दिस कोर्स। एंड यस ये दोनों कोर्सेज आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो प्ले स्टोर पर जाके आप वर्मा एजुकेशन सर्च करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये दोनों कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। नाउ थर्ड हमारा गर्ल्स के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है? दैट इज बीएससी रेडियोलॉजी। अब यहाँ पर रेडियोलॉजी कोर्स को सुनकर आपको मन में आ रहा होगा दैट व्हाट इज दिस। ठीक है, तो रेडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पर जो है ना इसमें वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तो यहाँ पर भी आपको मेडिकल बेस्ड ये कोर्स है। एंड यहाँ पर आपको करना क्या होता है? दैट इज एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, दीज आर द बेस्ट जो है ना जहाँ पर पेशेंट से आपको ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना होता है। आपको बस पेशेंट के एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआईज वाले जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर, वहाँ पर आप बैठकर आपको ऑपरेट करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको पेशेंट से डील नहीं करना है, बस आपको बस क्या कहते हैं, बस उनको जो है ना बस आपको कंप्यूटर पर बैठ के वर्क करना है। ठीक है, सेटअप पे बैठ के आपको वर्क करना है। तो यस बीएससी रेडियोलॉजी इज वन ऑफ देम। ठीक है, कोर्स का नाम क्या है? दैट इज बीएससी रेडियोलॉजी या फिर एमएससी। इसके बाद एमएससी जा सकते हो, बट बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप एम्स में जाओगे तो आपको कोर्स का नाम इस तरीके से दिखेगा, वेयर प्राइवेट में आपको बीएससी रेडियोलॉजी दिख जाएगा। ठीक है, एम्स में भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी चूज करना चाहते हो तो एम्स पैरामेडिकल के थ्रू। वेयर एज इसके लिए स्ट्रीम रिक्वायर्ड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एंड कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? दैट इज 3 ईयर प्लस 6 मंथ। लेकिन ये एम्स में कभी एम्स में जो है ना 4 ईयर का कोर्स है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 3.5 ईयर में आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और प्राइवेट में फ़ी भी बहुत कम है, अराउंड 1 लाख में आपका जो है ना कंप्लीट 3 साल का फ़ी
1 लाख में आप ये कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सा रिक्वायर्ड है? अगर आप स्टेट में लेना चाहते हो, झारखंड में लेना चाहते हो, तो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हो, जिसका नेम है झारखंड पैरामेडिकल। वेर एज आप सेंट्रल लेवल में लेना चाहते हो, एम्स में लेना चाहते हो, तो एम्स पैरामेडिकल को अपेयर कर सकते हो। वेर एज आप नीट यूजी के थ्रू ले सकते हो क्या? तो कुछ कॉलेजेस में नीट यूजी के लेते हैं, लाइक काउंटिंग में है, तो नीट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज मैं नहीं करूँगा। नाउ एलिजिबिलिटी, तो क्लास 12 में आपका जो है ना 45 to 50% मार्क्स आपका रहना चाहिए। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है तो 40% भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कोर्सेस हैं, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है गर्ल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि बस आपको पीसी पे बैठने हैं, कंप्यूटर पे बैठने हैं, आपको ऑपरेट्स करने होते हैं एमआरआई मशीन्स को एंड सीटी स्कैन मशीन को। वेरएज एक्सरे के लिए भी आप पीसी पे बैठ के वर्क आउट कर सकते हो। नाउ वर्क इन्वायरमेंट देखो तो हॉस्पिटल में, उसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर में आप कर सकते हो, इमेजिंग लैब्स में कर सकते हो, ठीक है। और यस, ये गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप गर्ल हो, एंड अगर आप रेडियोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो, यू कैन चूज आउट वन ऑफ देम। नाउ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कोर्स का नाम देखो तो बीएससी एग्रीकल्चर। स्ट्रीम यहाँ पर जो ना अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो। वेर आपका मैथ भी था क्लास 12 में तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? दैट इज 4 ईयर। वेर एज स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, वेर एज नीट के थ्रू या तो फिर ICAR के थ्रू या तो फिर CUET के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए, बट अगर आपको झारखंड स्टेट के अंदर लेने हैं तो आप स्टेट एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप ले सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 में आपका 40 to 45% मार्क्स आपका रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। हु कैन डू, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं, बट गर्ल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल ये रहेगा। नेचर ऑफ वर्क देखें तो क्रॉप मैनेजमेंट में काम करना होता है, सॉयल टेस्टिंग, सॉयल इंजीनियरिंग, उसके अलावा फील्ड वर्क, ऑफिस वर्क, यहाँ पर बहुत सारे वर्क ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ये सब जितने भी होते हैं ना वो एग्रीकल्चर वाले भी हो सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हो, फार्म्स में वर्क कर सकते हो, लैब्स में, बैंक्स में, एग्रीकल्चर कंपनीज में जहाँ पर सीड्स की फॉर्मेशन होती है, एग्रीकल्चर के रिसर्च होते हैं, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। एज ए साइंटिस्ट भी कर सकते हो काम, ठीक है, MSc एग्रीकल्चर करने के बाद। इट इज़ सेफ फॉर गर्ल्स, तो यस ये बिल्कुल भी सेफ है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो जरूर से आप इस कोर्सेज को आप चूज आउट कर सकते हो। जो भी कोर्सेज आपको पसंद आता है मेक श्योर आप कमेंट में बताना। एंड यस, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।